हाय दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज हम जानेंगे मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली का जन्म 1469 से 1527 तक मानी जाती है। यह आधुनिक युग का विचारक है। आधुनिक युग के आरंभिक दौर का प्रसिद्ध इतालवी विचारक था। यह इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में पैदा हुआ, जहां जब यूरोप में धार्मिक प्रभुत्व का और मध्ययुगीन सिद्धांत दम तोड़ रहा था और अरस्तु का खोया हुआ दर्शन प्रकाश में आ चुका था, और उसी के प्रभाव में यह अनुभव किया जा रहा था कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व आत्मनिर्भर है तथा उसे कायम रखने के लिए चर्च या किसी अन्य संस्था के संरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर कला और विधि विधाओं चिरसम्मत प्रतिरूपों में फिर से जो अभिरुचि पैदा हुई वह पुनर्जागरण के रूप में व्यक्त हुई, और इस अभिरुचि से धार्मिक क्षेत्र में पुराने बहुउद्देश्यवादी सिद्धांतों के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। अब वे स्वर्ग और नर्क के अदृश्य मार्गों पर भटकने को तैयार नहीं थे, और इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के सुदृढ़ एवं धर्मनिरपेक्ष राज्यों का आविर्भाव हो चुका था। परंतु मैकियावेली की जन्मभूमि इटली की स्थिति चिंताजनक थी, और यह देख मैकियावेली ने उपर्युक्त शासन प्रणाली की तलाश करना शुरू किया। और नेक्स्ट हेडिंग है उपर्युक्त शासन प्रणाली की तलाश। मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार फ्लोरेंस गणराज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, और उसने विदेशी राज्यों को निरंकुश तंत्र की असफलता के दृश्य अपनी आंखों से देखा, और इस नतीजे पर पहुंचा कि इन परिस्थितियों में इटली को भी सुदृढ़ एवं निरंकुश शासक की आवश्यकता थी। और इन्हीं विचारकों से प्रेरित होकर उसने दो ग्रंथ लिखे, पहला डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और दूसरा प्रिंस। और यह दोनों ग्रंथ 1513 में लिखने शुरू किए, और प्रिंस अपेक्षाकृत छोटी कीर्ति थी जो लॉरेंजो द मेडिची को संबोधित की गई थी। यह 1531 में पूरी हो गई थी, और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी की रचना 1517 यानी 1517 में पूरी हुई। परंतु दोनों कृतियां उनकी मृत्यु के बाद 1531 में ही प्रकाशित हो पाईं। इन दोनों के मध्य से उसने यह सुझाव दिया कि किसी देश के लिए शासन प्रणाली का निर्णय करते समय वहां के लोगों के चरित्र को ध्यान में रखना आवश्यक है। डिस्कोर्सेस ऑन लिवी के अंतर्गत मैकियावेली ने यह मान्यता रखी कि जिस देश के लोग सच्चरित्र हों उसके लिए गणतंत्र उपयुक्त होगा, क्योंकि वह सर्वोच्चतम शासन प्रणाली है। परंतु जिस देश के लोग नितांत स्वार्थी, लालची और धूर्त हों उन्हें वश में रखने के लिए राजतंत्र का सहारा लेना चाहिए। फिर प्रिंस के अंतर्गत मैकियावेली ने कौन सा व्यक्तियों का विवरण दिया जो राजतंत्र के अंतर्गत कुशल शासक को अपनानी चाहिए। और इसके ऐतिहासिक संदर्भ में उन्होंने लिखा कि नेक्स्ट हेडिंग है ऐतिहासिक संदर्भ का पुनर्जागरण।
ऐतिहासिक संदर्भ में मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। पुनर्जागरण यूरोप का एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो 14वीं शताब्दी से इटली में शुरू हुआ और बाद में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और उत्तरी यूरोप तक फैल गया। इसके कारण कला और साहित्य के क्षेत्र में चर्च में एकाधिकार का अंत हो गया और धार्मिक उपदेशों की जगह मानववादी संवेदनाओं को प्रमुखता दी जाने लगी। इससे राजनीति में मानववाद को बढ़ावा मिला। मानववाद है क्या? हम थोड़ा मानववाद पे जानते हैं। मानववाद ऐतिहासिक और कला के क्षेत्र में वह सिद्धांत जो मनुष्यों की भावनाओं, उनके दुख, सुख, व्यवस्थाओं और अभिलाषाओं की अभिरुचि को बढ़ावा देता है। आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में यह सिद्धांत मनुष्य की गरिमा को स्वीकार करता है। यह मनुष्य की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें उन्नत करने में साधनों की मांग करता है। कौन? मानववाद। मानववाद को हम ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। यह यूरोप के इतिहास में कला और साहित्य के पुनरुत्थान का युग था, जिस पर चिरसम्मत प्रतिरूपों की स्पष्टता साफ दिखाई देती है और उन अनेक ऐतिहासिक घटनाएं भी उनके साथ जुड़ी थी, जिन्होंने परिवर्तन की गति को तेज कर दिया। इन घटनाओं में कस्तूरिया का पतन 1435 और छापे खाने का आविष्कार 1455 और अमेरिका की खोज 1492 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कस्तुतुनिया पर तुर्की की विजय के कारण जो यूनान विद्वान इटली भाग कर आए थे, वह अपने साथ बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियां ले आए थे और एक नए विचारों को स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण कारण था। ना सौदागर वर्ग का उदय, जिसने आर्थिक मामलों में व्यक्तित्ववाद को बढ़ावा दिया। व्यक्तित्ववाद वह सिद्धांत जो व्यक्ति को विवेकशील प्राणी मानते हुए यह मांग करता है कि सार्वजनिक नीति और नियमों का निर्माण करते समय व्यक्ति की अपनी निर्णय क्षमता को पूरी मान्यता दी जानी चाहिए। ऐसी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का समर्थन करता है जो व्यक्तियों के स्वैच्छिक लेन देन पर आधारित होता है। नेक्स्ट पढ़ने की बात, मैकियावेली ने राजनीति को तत्वमीमांसी और धर्ममीमांसी के प्रतिमानों से मुक्त करके ऐतिहासिक एवं यथार्थवादी आधार प्रदान किया। दूसरे शब्दों में कहे जाए तो जब कोई देश यानी कि तत्कालीन इटली की तरह आंतरिक व्यवस्था और बाह्य सुरक्षा से घिरा हो और वहां के नागरिक स्वार्थ और लोभी के पीछे पागल हों, तब मैकियावेली के सुझाव हमारा मार्गदर्शन करने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होंगे। उनमें जीवन और शाश्वत मूल्यों या राजनीतिक के उदार पक्ष की तलाश करना बेकार होगा। सिद्धांतः मैकियावेली शासन प्रणाली को उत्तम मानता है, अर्थात यथार्थ जीवन धूर्त लोगों को वश में करने के लिए एक पूर्ण राजतंत्र का समर्थक बन जाता है। वह राजनीति को शक्ति के उपार्जन, परीक्षण और प्रसार की विधि मानता है। आर.जे. गेटल ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट 1953 में के अंतर्गत लिखा है कि मैकियावेली को राजनीतिक
मैकियावेली को राजनीतिक दर्शन में उतना रुचि नहीं था जितना व्यवहारिक नीति में थी। हम पूर्ण राजतंत्र के बारे में जान लेते हैं कि पूर्ण राजतंत्र है क्या। पूर्ण राजतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन के संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति अर्थात किसी मुकुटधारी राजा या रानी के हाथों में रहती है। उनकी शक्ति किन्हीं कानूनी, संवैधानिक, प्रथागत या नैतिक मर्यादाओं से नहीं बंधा रहता। वह अपने ही विवेक से सारे निर्णय करता है, किसी का सलाह लेने को बाध्य नहीं होता। यह पूर्ण राजतंत्र होता है। पूर्ण राजतंत्र में एक व्यक्ति के हाथों में शासन होता है। पहला आधुनिक विचारक। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली को प्रसिद्ध कीर्ति प्रिंस को राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम आधुनिक कीर्ति मानी जाती है। यही कारण है कि मैकियावेली को वस्तुतः पहला आधुनिक विचारक कहा जाता है, जिसमें संदेह नहीं कि मैकियावेली को डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और प्रिंस, इन दोनों प्रमुख कीर्तियों ने प्रचलित राजनीतिक चिंतन शैली में युगांतरकारी परिवर्तन ला दिए। दूसरे शब्दों में मैकियावेली ने आधुनिक युग चिंतक पर पटाक्षेप करके राजनीतिक विचारों के इतिहास और आधुनिक युग की देहरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मैकियावेली मानता था कि अतीत के इतिहास को परखने से ही हमें वर्तमान और भविष्य की समस्याओं की कुंजी मिल सकती है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक मानने का दूसरा कारण राष्ट्र राज्य का विचार है। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक मानने का दूसरा कारण राष्ट्र राज्य का विचार है। जिन दिनों मैकियावेली ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया, उन दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इतिहास में राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था, परंतु इटली अभी तक कई टुकड़ों में बटा था। इटली को एकीकरण की प्रेरणा देने को उनकी नई पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य का सिद्धांत रखा और इस पर युग दृष्टा दोनों का परिणाम था। राष्ट्र राज्य का नया विचार था। राजनीति और नीति शास्त्र का अलगाव। मैकियावेली को अपने विस्तृत अनुभव से यह विश्वास हो गया था कि राष्ट्र राज्य को संगठित करने के लिए पूर्ण राजतंत्र का रास्ता सबसे प्रभावशाली होगा। और 16वीं शताब्दी के आरंभ में जब मैकियावेली बड़ा हो चुका था, तब उसने देखा कि चर्च एवं राज्य के लिए सीमित शासन का जो आंदोलन परिषदीय युग में जोरों पर था, वह अब समाप्त हो चुका था। वह अभिजात तंत्र की अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और जहां यूरोप के अग्रणी देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय हुआ, वहां पूर्ण राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। अब आप सोचेंगे अभिजात तंत्र है क्या? अभिजात तंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति इन्हें गिने धनवान लोगों के हाथों में रहती है, जो साधारणतः जन्म के आधार पर कुलीन और गुणवान माने जाते हैं। मैकियावेली इन दिनों अपने देश फ्लोरेंस गणराज्य के उत्तम राजनयिक पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। वह फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में निरंकुश तंत्र की कार्य क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ। सीजर बोर्जिया 1475 और 1507 जैसे निपुण तानाशाह की विलक्षण सफलता उनकी प्रेरणा का स्रोत बनी। सीजर बोर्जिया ने यह शासक थे। कौन? सीजर बोर्जिया। सीजर बोर्जिया ने
जिस क्रूरता और छल कपट का सहारा लेकर सुदृढ़ शासन की स्थापना की थी, उसे देख मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के बारे में गहरी सूझबूझ के संकेत मिले। अतः वह पूर्ण सत्तावाद का प्रबल समर्थक बन गया। निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र वह स्थिति जिसमें शासन की सत्ता पर किसी भी तरह के नियंत्रण की व्यवस्था ना हो, वह किसी भी तरह के कायदे कानून को मानने को बाध्य नहीं होता और किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता। साधारणतः वह लोगों का दमन और उत्पीड़न करके अपने निर्णयों को क्रियान्वित करता है। और पूर्ण सत्तावाद ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शासक या शासक वर्ग असीम सत्ता का प्रयोग करता है। वह सारे निर्णय अपने विवेक से करता है। वह किसी की राय या सलाह लेने को बाध्य नहीं होता है। किसी को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। मैकियावेली ने तर्क दिया कि राजनीति अपने अंतर्निहित नियमों से संचालित होती है और विलियम टी ब्लूम ने थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्लासिकल ऑफ पॉलिटिकल थॉट एंड मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1978 के अंतर्गत मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद का अग्रदूत माना जाता है। तो यहीं से उसे मैकियावेली को आधुनिक युग का दार्शनिक माना जाता है और व्यवहारवाद का अग्रदूत माना जाता है। तो आज का हमारा आपका साथ यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।